हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 सुगम भारती हिंदी सामान्य का पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव इस पाठ को पढ़ेंगे। यह जो पाठ है यह संकलित है। इस पाठ में मध्य प्रदेश के दो शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है। उनके विशिष्ट मानवीय गुणों से प्रेरणा लेने के भाव को जागृत करना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। उनके जन्म, उनकी मृत्यु और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रहित में कार्यों के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे हैं और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने हैं। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यवर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। किसने प्राप्त की? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन मतलब इन्होंने टीचर का कार्य भी वहाँ पर पढ़ाने का कार्य भी किया। काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेलकूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल के लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। अब हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव है अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था से भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकों एकत्रित कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे।
अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाछरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। भारतीय जनसंघ की संस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पात्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चली। 13 अक्टूबर 1999 में वे एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीरराय की कुंडलियाँ, ना दैन्य ना पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जनसामान्य भी उन्हें सुनने के लिए ललायत रहते हैं। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल, श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी सार्थक होते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञानदान में एक सी थी। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने आज मध्य प्रदेश के गौरव पाठ में हमारी प्रमुख शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व के, उनके गुणों के बारे में जाना। थैंक यू।